आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है कि लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस ही मालूम नहीं होता। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है, देखिए। न्यूक्लियस के आसपास का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे ये के शेल होगी, ये एल शेल होगी। तो न्यूक्लियस के आसपास जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट एक क्या है? सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास का वो स्पेस होता है, पाथ और स्पेस में अंतर होता है। ठीक है, पाथ क्या है? ये सर्कुलर पाथ जो है वो ऑर्बिट है। लेकिन न्यूक्लियस के आसपास का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो अगर कोई पूछेगा ऑर्बिट क्या होती है तो हम बोलेंगे इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। और अगर कोई बोलता है ऑर्बिटल क्या होता है, तो ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में जहाँ पे न्यूक्लियस के पाए जाने की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? न्यूक्लियस के पास होगी। तो ये स्पेस क्या होगा? न्यूक्लियस के आसपास का स्पेस ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। अब सेकंड पॉइंट देखिए, जितनी भी ऑर्बिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं। बिकॉज हमने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो सारी ऑर्बिट्स क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑर्बिट में सेकंड पॉइंट, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, एस शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, डंबल शेप के भी हो सकते हैं, डबल डंबल शेप के भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स शेप के भी हो सकते हैं। तो स्फेरिकल शेप जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, डंबल शेप इस तरह से होती है, डबल डंबल शेप इस तरह से होती है, और कॉम्प्लेक्स शेप इस तरह से होती है। ठीक है, तो चार तरह के अलग अलग शेप में ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? एस स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल, एफ कॉम्प्लेक्स शेप। तो ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होती हैं, लेकिन ऑर्बिट जो होती हैं सारी वो क्या होती हैं? सर्कुलर होती हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑर्बिट जो होता है वो एक प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्बिट किसे रिप्रेजेंट करती है? एक सिंपल प्लेनर मोशन को। लेकिन जो ऑर्बिटल है वो एक थ्री डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करेगी? एक थ्री डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो बेसिक से अंतर है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में जो हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्बिट क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के आसपास का वो सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और न्यूक्लियस के आसपास का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो आज की इस वीडियो छोटी सी वीडियो है ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए।